बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गज़ल के बकिया दो अशार पढ़ेंगे। ये आखिरी दो शेर हैं इस गज़ल के। चूँ सुबह जाके सीना मेरा ए रफ़ू गराम, यहाँ तो किसू के हाथ से हरगज़ रफ़ू ना हो। यहाँ पर सुबह को जाके सीना से तशबीह दी गई है। सुबह की मानिंद जूँ, आपको पहले भी पिछले शेर में बताया कि जूँ से मुराद है मिसल मानिंद। तो सुबह की तरह, सुबह की मानिंद, सुबह की मिसल। सुबह को चाके सीना से तशबीह क्यों दी गई है? चाके सीना, चाक करना, फाड़ देना, दो हिस्सों में तकसीम कर देना। तो जिस तरह सुबह है वो रात की स्याह चादर को फाड़ कर मग़रिब की तरफ से एक रोशनी की सूरत में नमूदार होती है, और फिर वो स्याह चादर जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आती। पूरी दुनिया पर एक रोशनी और सफ़ेद चादर जो है, रोशनी की जो चादर है वो फैल जाती है। तो बिल्कुल इस तरह से, मतलब जिस तरह सुबह जो है वो रात की स्याह चादर फाड़ कर चाक करके नमूदार होती है, बिल्कुल वैसे ही मेरा जो सीना है वो चाक हो गया है, मेरा सीना फट गया है। ये आप सीना फटना एक इस्तिलाह है। इससे मुराद वो गम है जो आपके दिल पर असरअंदाज होते हैं, जिससे आपका दिल रंजीदा है, गमज़दा है। तो वो कहा जाता है कि मेरा सीना फट रहा है या मेरा दिल फट रहा है, तो मुराद कि मैं इतना ज़्यादा गमज़दा हूँ। तो वो फट रहा है या सीना चाक हो रहा है, तो मुराद ये है कि ये इंसान जो है गमज़दा हो गया है, बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया है। ए रफ़ू गुरां, ए लोग जो ए वो लोगों जो फटे हुए, रफ़ू करने वाले वो लोग जो फटे हुए कपड़े को सिलाई करते हैं, उनको दुरुस्त करते हैं, रफ़ू करते हैं उनका। तो यहाँ पर मुराद, चूँकि चाके सीना से मुराद गमगीन दिल है, तो यहाँ पर रफ़ू गिरां से मुराद वो लोग जो हमें हौसला देते हैं, जो हमें गम दूर करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, हमारे दोस्त, हमारे नासे, हमारे अजीज़ व कारब जो हमारा गम बांटने की कोशिश करते हैं। तो उनसे शायर मुखातिब होकर कह रहा है कि मेरा सीना जो सुबह की मानंद चाक हो गया है, जो फट गया है। ए रफ़ू गिरां, ए मेरे इलाज करने वालों, ए मेरे गम गुसारों, मेरे हमदर्दों, मेरे दर्द बांटने वालों, मेरे गम बांटने वालों, यहाँ तो किसू के हाथ से हरगिज़ रफ़ू ना हो। मेरा सीना जिस तरह से चाक हुआ है, मेरा सीना जिस तरह से फटा है, या मैं जिस गम में मुब्तला हूँ, मुझे जो दर्द है उसका इलाज आप में से किसी के पास नहीं है। मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरा इलाज करना चाहते हैं, मेरा दर्द बांटना चाहते हैं, मेरे गम गम को बांटना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, मेरा इलाज किसी के पास नहीं है। और ये गम जो आप गज़ल की इस्तिलाह में कह लें, या गज़ल में जिसको शायर, मतलब एक गज़ल लिखने वाला शायर जिस गम को आप कह लें कि गज़ल की रवायत में जो गम ऐसा गम समझा जाता है जिसका कोई इलाज नहीं होता, वो इश्क का गम है, वो मोहब्बत का गम है। तो चूँकि हम इसमें ये अमीर दर्द हैं, सूफ़ी शायर हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ए लोगों, मेरे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला के इश्क का ऐसा गम, ऐसा मर्ज़ पैदा हो गया है कि जिसका इलाज आप लोगों के पास नहीं हो सकता, उसका इलाज सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला ही मेरे दिल को सुकून बख्श सकता है, अल्लाह ताला ही मेरे दिल को मुतमिन कर सकता है, मेरे दर्द को ख़त्म कर सकता है, मेरे गम को दूर कर सकता है। तो यानी कि वो लोग शायर या उम्मीदद इंसानों से कह रहे हैं कि आप जो लोग हैं, मैं आप लोगों का ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरे गम को बांटने की कोशिश की, लेकिन मुझे अफ़सोस है कि आप लोग मेरा गम जो है वो दूर नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास इसका हल है। अल्लाह ताला ही
इसको दूर कर सकते हैं। वैसे भी ये कहा जाता है कि जो सूफ़ी हज़रात हैं वो ये समझते हैं कि हमारा जो सुकून जब हमें तब मिलेगा जब हम अल्लाह ताला के सामने अपने अल्लाह ताला उनके लिए महबूब की हैसियत रखता है। जब हम मरने के बाद अल्लाह ताला के सामने शर्फ़ मुलाकात हासिल करेंगे तो ही हमें सुकून हासिल होगा। तो यकीनन ये चीज़ जो है इंसान के बस में नहीं है। इंसान कितना भी दर्द बांट ले, लेकिन एक इश्क़ हकीकी रखने वाले इंसान का जो दर्द है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला से मुलाकात में ही पोशीदा है। दर्द का इलाज अल्लाह ताला से मुलाकात में ही पोशीदा है, इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। इस तरह चाके सीना के हवाले से और जो ये मतलब गम जो जिसके लिए हम इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, गिरेबां का फट जाना, सीना चाक होना। ये सीना जो है चाक होना मुराद हमारा दिल भी है, और वैसे भी सीना या गिरेबां मतलब हम इसको भी यानी कि गिरेबां वाला जो कपड़ा होता है उसको भी सीना कहते हैं। तो इसके लिए गिरेबां चाक करना, सीना चाक करना इस तरह के इस्तिलाह हैं। बहुत से शायरों ने इस इस्तिलाह को इस्तेमाल किया है। गालिब ने कहा है उस चार गज़ चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, हैफ उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब। मतलब चार गिरा मतलब ये चार सॉरी ये चार गज़, हैफ उस चार गज़ कपड़े की किस्मत गालिब। मतलब वो कपड़ा जो मतलब थोड़ा सा कपड़ा जिसकी किस्मत में गिरेबां बनना लिखा है, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना। मतलब उस पर अफसोस किया जा रहा है कि चार गज़ का ये कपड़ा जो आशिक का गिरेबां बना है वो बार बार उसको चाक करता है। उसकी किस्मत ऐसी है उसकी कि वो बार बार फटेगा, चाक होगा। तो गालिब जो है वो आशिक के गिरेबां पर मौजूद कपड़े की किस्मत पर अफसोस कर रहा है। फिर मसफ़ी कहते हैं, मसफ़ी हम तो समझते थे कि होगा कोई ज़ख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफ़ू का निकला। यानी मसफ़ी अपने दोस्त से मुखातिब है या जिसका वो आप रफ़ू करना चाहते हैं। यहाँ पे शायर ने मसफ़ी ने ख़ुद को रफ़ूगर के तौर पर मुतारफ़ करवाया है कि मैं अपने महबूब सॉरी अपने दोस्त या जिसके साथ वो दर्द बांटना चाहते हैं उसका रफ़ू करना चाहता हूँ, उसका दर्द बांटना चाहता हूँ, गम बांटना चाहता हूँ। तो मैंने तो ये समझा कि कुछ छोटा मोटा ज़ख्म होगा दिल का जो आसानी से रफ़ू किया जा सकेगा, उसका आसानी से इलाज किया जा सकेगा। मगर तेरे दिल में तो बहुत काम रफ़ू का निकला कि मतलब तेरे दिल में तो इतना काम रफ़ू का जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मेरे बस से बाहर है, मैं तेरा दर्द नहीं बांट सकता। तो बिल्कुल यहाँ पे भी शायद यही कह रहा है कि जुसूब चाके सीना मेरा ए रफ़ू गरां, या तो किसी के हाथ से हरगिज़ रफ़ू ना हो कि यानी मेरे दर्द का इलाज किसी के पास नहीं है। ए दर्द जंग सूरत अगर इसमें जा करे, अहले सफ़ा में आईना दिल को रू ना हो। तो ए दर्द जंग सूरत, जंग जो है दिल को जंग लगना, दुनियावी मोहब्बतों का दिल में जगह पा जाना, अल्लाह के सिवा दीगर चीज़ों इंसानों की मोहब्बत जो है जब वो हमारे दिलों में घर कर जाती है तो फिर वो ज़ंग की सूरत अख्तियार कर जाती है। दिल अल्लाह का घर है, अगर इसमें अल्लाह के अलावा किसी और इंसान को जगह दी जाए, किसी और चीज़ को जगह दी जाए, किसी और की मोहब्बत को जगह दी जाएगी तो वो इस दिल को ज़ंग लगा देगी। ये दिल शफ़ाफ़ नहीं रहेगा, इस दिल में बहुत सी हसद, बुग़्ज़ जैसी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इंसान दूसरों से कीना रखना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह की बहुत सी बीमारियां जो हमारे दिलों को ज़ंग आलूद कर देती हैं वो हमें अल्लाह ताला से दूर कर देती हैं। तो ए दर्द ज़ंग सूरत अगर इसमें जा करे, अगर ज़ंग वाली चीज़ें जो वो सारी मोहब्बतें, वो सारी ख्वाहिशात जो हमारे दिलों को ज़ंग करती हैं, अगर वो हमारे दिलों में जगह पा जाएं, अहले सफ़ा में आईना दिल को रू ना हो। तो जो अहले सफ़ा सूफ़ी लोग हैं उनमें दिल का आईना जो है उस दिल के आईने में वो अपना चेहरा नहीं देख सकते। दिल के आईने में वो दिल एक आईने की सूरत में होता है जो इंसान को उस हैसियत या वो कैसा इंसान है जो अहले सफ़ा या सूफ़ी लोग होते हैं वो इस दिल से अपने आप को पहचानते हैं।
एक वली अल्लाह का एक वाक़या है कि वो इस तरह बैठे थे अपने मरीदों की तरफ। उनका वो मतलब अल्लाह ताला के वली भी थे, लेकिन उनका एक तिजारत का सिलसिला भी था। तो उनको आके एक मरीद ने बताया कि आपका वो जहाज़ जो समंदर में सामान लेकर आ रहा था डूब गया। तो उन्होंने झुक के अपने सीने पर हाथ रखा और फिर थोड़ी देर बैठे रहे और फिर वो सीधे होकर बैठ के मुतमिन नज़र आने लगे। उसके बाद कुछ दो देर बाद एक और मरीद आया। उसने कहा कि हज़रत, जो जिस जहाज़ के बारे में बताया गया था वो हमारा जहाज़ नहीं था, हमारा जहाज़ सलामती के साथ किनारे पर लग गया है, हमारे जहाज़ को कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने दोबारा इस तरह झुक कर अपने दिल पर हाथ रखा, कुछ देर बैठे रहे और फिर मुतमिन होकर बैठ गए। तो वहाँ पर मौजूद मरीदों ने पूछा कि हज़रत, आपने इस तरह से मतलब क्योंकि आपको दो मुख्तलफ़ ख़बरें दी गई लेकिन आपने एक ही तरह का अमल किया, तो इसका क्या मकसद था? तो उन्होंने अल्लाह ताला के जो वली थे उन्होंने कहा कि मैं जब जब मुझे माल के ज़ाया होने की खबर दी तो मैंने दिल में झांका कि कहीं माल की मोहब्बत ने मेरे दिल के अंदर कोई नाशुक्री का जज्बा या कुछ इस तरह पैदा तो नहीं कर दिया, मेरे दिल में मैल तो नहीं पैदा कर दिया। उनको फ़िक्र थी कि अगर इस तरह से हुआ तो मेरा दिल जो है वो ज़ंग आलूद हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि जब मैंने अपने दिल में झांका तो मेरा दिल मुतमिन था, इसलिए मैं भी मुतमिन हो गया। फिर जब मेरा माल बच गया, मुझे उसकी सलामती की खबर मिली, तो मैंने दोबारा दिल में झांका कि अगर माल के बच जाने की वजह से मतलब उसकी खुशी की वजह से मेरे दिल में अल्लाह ताला यानी कि कोई गुरूर या तकब्बर तो नहीं पैदा हो गया। लेकिन मैंने जब अपने दिल में झांका तो उसमें अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी पाई। तो मैं फिर दोबारा जो है वो मुतमिन हो गया कि मेरे दिल में वो कोई गुरूर और तकब्बर पैदा नहीं हुआ कि मेरा माल बच गया है। वो मेरी दुआ, ये भी हो सकता है ना कि कहा गुरूर हो सकता है कि मैं इतना नेक बंदा हूँ तो इस वजह से माल बच गया। तो ये चीज़ नहीं होती, ये गुरूर और तकब्बर होता है जो इंसान की चीज़ों को तबाह कर देता है। तो ये इस तरह ये दिल है जो अहले सफ़ा को उनको दिल में वो अहले सफ़ा या सूफ़ी लोग दिल में एक आईने की तरह अपना चेहरा देखते हैं, अपने ज़मीर को देखते हैं। वो उनके लिए दिल जो है उनकी इंसानियत उनके अंदर की जो कि उनके अंदर किस हद तक वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, ये सारी चीज़ें वो दिल का आईने में देखते हैं। अगर वो अपने दिल को ज़ंग-आलूद कर लेंगे तो फिर वो ये सारी चीज़ें नहीं देख पाएंगे। तो यही इसीलिए यही जो है दर्द यहाँ पर कहना ख्वाजा मीर दर्द कहना चाह रहे हैं कि अहले सफ़ा में आए दिल को रूह ना हो, कि फिर अहले सफ़ा जो हैं सूफ़ी लोगों में जो दिल का आईना है उसमें चेहरा नज़र नहीं आएगा। सूफ़ी लोगों को दिल के लिए दिल जो है जो आईना की हैसियत रखता है, शीशे की हैसियत रखता है, वो फिर हैसियत दिल की बरकरार नहीं रहेगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब भी कोई फ़ैसला करने लगो तो मशवरा यहाँ से लो, दिल की तरफ इशारा करके दिया कि अगर आपका दिल मुतमिन हो तो आप समझो कि वो सही है। दिल मुतमिन ये आप अल्लाह ताला ने दिल के अंदर एक अल्लाह ताला दिल के अंदर रहता है, तो दिल से जो आवाज़ आएगी वो सही और दुरुस्त होगी। लेकिन ये यकीन ज़रूर रखें कि आपका दिल ज़ंग आलूद ना हो, आपका दिल में वाकई अल्लाह ताला की मोहब्बत हो। ये ना हो कि आप लोगों ने दुनियावी अलाइशों से दिल को जंग आलूद कर रखा हो। आज हमारे ख्वाजा मीर की दोनों गज़लें मुकम्मल हो गई हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग इनको अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। आप इंशाल्लाह अगली क्लास में हम शेख ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी को पढ़ेंगे। तो आप लोग अब इन दो गज़लों को अच्छे से तैयार कर लें, नोट्स बना लें, इनके लेक्चर को नोट करके तारीख़ के साथ रजिस्टर पर लिख लें। ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।